guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I am here to discuss legal terms and phrases. So welcome you all in Krishna Coaching. Let us start with the legal terms. First is, I'm so sorry guys. फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स मीटिंग. तो व्हाट डू यू मीन बाय द शेयर होल्डर्स मीटिंग? अब नाम से आपको पता लग रहा है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं. एंड यूजुअली दिस हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एनुअल मीटिंग्स. इज इट क्लियर? सो किस पर्पज़ के लिए इनकी मीटिंग हो रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने के लिए. कंपनी के जो बिज़नेस सिचुएशन की रिपोर्ट्स हैं उसको हेयर करने के लिए मीटिंग्स होती हैं. जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, टॉप मैनेजमेंट पीपल हैं, दे कैन होल्ड द प्रॉक्सी साइंड ओवर टू देम बाय मैनी ऑफ द शेयर होल्डर्स टू वोट फॉर देम. इज इट क्लियर? दिस वॉज द शेयर होल्डर मीटिंग. नेक्स्ट इज शार्प प्रैक्टिस. शार्प प्रैक्टिस मीन्स कि जहाँ पे जो लॉयर्स हैं वो अपनी स्टेटमेंट से दूसरे काउंसिल को, ऑपोजिट काउंसिल को या फिर कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं, वो ओरल स्टिपुलेशंस को डिनाई कर लें जो पहले की गई थी. दे आर गिविंग थ्रेट्स, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोसेस. Is it clear? So it means they are dishonorable means barely within the law. So there is a consistent pattern of sharp practice may lead to discipline by the state bar association or by the courts. ठीक है, अगर वो इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉयर्स तो स्टेट बार एसोसिएशन या फिर कोर्ट्स को उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा. दैट इज़ शार्प प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज शेरिफ. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म शरीफ? ये जनरली उनके लिए यूज़ हो रहा है जैसे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में टॉप लॉ ऑफिसर्स हैं, जिन कंट्रीज़ में टॉप लॉ ऑफिसर्स जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में उनको ऑफिसर्स को शेरिफ बोला जाता है. एंड दीज टॉप लॉ ऑफिसर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल. वो किस लिए इलेक्ट किए जाते हैं? इलेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिस प्रोटेक्शन. इज इट क्लियर? दे आर फॉर द पुलिस प्रोटेक्शन. कंट्री की जो जेल है उसको मैनेज करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है. बेलिफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए शेरिफ्स को अपॉइंट किया जाता है. कोई सिविल सर्व एक्टिविटीज़ है जैसे कि समन सर्व करने, रिट्स हैं, तो इन सब काम के लिए उनको क्या बोला जाता है? जो टॉप लॉ ऑफिसर्स हैं, शेरिफ. नेक्स्ट इज़ शील्ड लॉ. शील्ड लॉ मीन्स कि अगर सपोज़ उन्होंने स्टैचूज़ ने ये डिक्लेयर किया है कि जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है, जो न्यूज़ रिपोर्टर और इन्फॉर्मेंट्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन हुई है, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, वो डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी, देन दैट इज़ अ शील्ड लॉ. तो मीन्स कि जो न्यूज़ रिपोर्टर और आपके इन्फॉर्मेंट के बीच में रिलेशन है, दैट इज़ सिमिलर टू डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट, और यू कैन से प्रीस्ट पैरिशनर प्रिविलेज. इज़ इट क्लियर? तो ये आपका शील्ड लॉ था. ये जो कंसेप्ट है शील्ड लॉ का, ये जर्नलिस्ट को अलाउ करता है टू परफॉर्म हिज और फंक्शंस ऑफ गैदरिंग न्यूज़ विदाउट बीइंग ऑर्डर टू रिवील हिज और हर सोर्स एंड नोट्स ऑफ कन्वर्सेशन. शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ. शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स कि अगर अब एक कोई लॉ सूट है, वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? किसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये काम नहीं हुआ? सपोज़ अ प्लेंटिव ने कोई आप पे क्लेम लगाया है, आप पे कोई चार्ज लगाया है, उसने ये कह दिया कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, कि ये काम नहीं हो पाएगा, मतलब सॉरी, आई एम सो सॉरी, कि आप प्लेंटिव ने आप पे कहा कि आप पे कोई ब्लेम लगाया है कि आपने ये क्राइम कमिट किया है या आपने ये ऑफेंस कमिट किया है. तो हु इज़ टू प्रूव कि ये काम, ये एक्ट किया या नहीं किया, ये ऑफेंस कमिट हुआ या नहीं हुआ? Let us see. So result of the plaintiff in a lawsuit meeting, its burden of proof is in the case, in fact, placing the burden with defendant. At which time it presents a defense, there may be shift of burden of proof on specific factual issues during a trial, which may impact the opposing parties and their need to produce the evidence. That is shifting the burden of proof. Next is short cause. Short cause means, so next is your आपके टर्म है शॉर्ट कॉज.
शॉर्ट कॉज, इज इट क्लियर? तो शॉर्ट कॉज क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म शॉर्ट कॉज? ये क्या है कि जहाँ पे लॉ सूट में पार्टीज़ ये एस्टिमेट करते हैं, यूजुअली जनरली उनके अटॉर्नीज एस्टिमेट करते हैं कि जो ट्रायल सेटिंग है दे कैन टेक मोर देन वन, दैट प्रोसीडिंग्स विल नॉट टेक मोर देन 1 day। इज इट क्लियर? इसको हम ये शॉर्ट कॉज कैलेंडर पे भी कह सकते हैं। सी ऑन योर स्क्रीन्स, अ लॉसूट विच इज़ एस्टिमेटेड बाय द पार्टीज एंड द ट्रायल सेटिंग जज टू टेक नो मोर देन 1 day। सो जो ये शॉर्ट कॉज है इनको हम शॉर्ट कॉज कैलेंडर भी कह देते हैं। गेट प्रायोरिटी ऑन द कैलेंडर सिट इट कैन बी फिटेड टू इनटू द कोर्ट शेड्यूल एंड विल नॉट टाई अप अ कोर्ट रूम फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है। Short causes may be treated differently from long cause cases, such as not requiring a settlement conference or having the cases tried by pro tem judge. However, suppose short cause lasts beyond 1 day, the judge is authorized to declare a mistrial and the case will be reset later as a long cause. दैट इज़ अ शॉर्ट कॉज। इज़ इट क्लियर? तो जिसमें एक दिन से ज़्यादा आपका नहीं लगने वाला, कोर्ट के चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे, दैट इज़ अ शॉर्ट कॉज। नेक्स्ट इज़ अ शॉर्टनिंग टाइम। शॉर्टनिंग टाइम क्या है कि जहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है इन रिस्पॉन्स टू द मोशन ऑफ द पार्टी टू अ लॉ सूट। ठीक है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है कि मोशंस को सेट कर रहा है, कोई लीगल मैटर्स है उनको सेट कर रहा है शॉर्टर टाइम से एज़ प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। ठीक है, तो वहाँ पे जो कोर्ट का ऑर्डर है वो ऑलरेडी जो टाइम कोर्ट ने अलाउ किया है उससे काफ़ी कम टाइम में आपके लीगल मैटर्स को सेट कर रहे हैं, दैट इज़ द शॉर्टनिंग टाइम। ये जो है उन ट्रायल्स में, उन केसेस में दिए जाते हैं, शॉर्टनिंग टाइम ग्रांट होता है जहाँ पे जो एक्शन है अप्रोचिंग और हियरिंग की वो जज प्रॉम्प्टली सुन रहा है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद द एग्जांपल शॉर्टनिंग टाइम। तो एग्जांपल क्या है कि लोकल रूल्स रिक्वायर दैट अ पार्टी गिव द अदर साइड 10 days नोटिस बिफोर अ हियरिंग। ठीक है, 10 दिन का नोटिस देना हियरिंग से पहले। अब जो हियरिंग ऑन एडिंग अ विटनेस टू द एक्सपर्ट लिस्ट वुड बी यूजलेस अनलेस हर्ड इन 5 days। अगर एक्सपर्ट लिस्ट में हमने विटनेस का नाम लिख दिया तो वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने वो 5 दिन में ना सुना उसको। सो सिंस द ट्रायल इज़ टू बी कॉल्ड इन 9 days, द कोर्ट मे शॉर्टन द टाइम टू शेड्यूल द हियरिंग टू 5 days। इज इट क्लियर? प्रोवाइडेड दैट नोटिस इज सर्व विद इन 24 hours। क्लियर हो गया अब आपको शॉर्टनिंग टाइम। नेक्स्ट इज शो कॉज ऑर्डर। यहाँ पे कोर्ट का ये ऑर्डर है वो आपको पार्टी को बुलाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर डेट पे उसको बुलाएंगे और इसको बोलेंगे शो कॉज करो कि जज ये ऑर्डर क्यों नहीं इशू कर सकता, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर क्यों नहीं दे सकता, ये फाइंडिंग वो क्यों नहीं कर सकता है, अपना एविडेंस दो उसके लिए। An order of the court, also called an order to show cause or OSC, directing a party to lawsuit to appear on a certain day to show cause why the judge should not issue a specific order or make a certain finding. That is a show cause order. Next is sidebar. Sidebar means, अब आपका sidebar क्या है? देखो, अगर हम नाम से टर्म से देखें, उसके टर्म से हमें क्या पता लग रहा है? साइड बार, नेक्स्ट, साइड का यही होता है नेक्स्ट। सो सी व्हाट इज इट? एन एरिया इन फ्रंट ऑफ और नेक्स्ट टू द जज बेंच। फ्रंट ऑफ एंड नेक्स्ट टू द जज बेंच मतलब कि जो रेज डेस्क होता है जज के आगे, जज के बिल्कुल फ्रंट पे, विटनेस बॉक्स से अलग होता है वो, जहाँ पे जनरली जो साइड बार है यहाँ पे लॉयर्स जज के साथ कॉन्फिडेंशियली बात कर रहे हैं। जज और एक लॉयर में एक डिस्कशन हो रही है एट दी बेंच, जिसको हम बोलते हैं एट दी बेंच ऑफ द रिकॉर्ड। इज़ इट क्लियर? जो वहाँ पे स्पेक्टेटर्स बैठे हैं या ज्यूरर्स बैठे हैं, ठीक है, उनमें उनके दिस इज़ द ओनली कम्युनिकेशन बिटवीन जज एंड अ लॉयर, यू कैन से। इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ साइड बार। नेक्स्ट, अगर हम जर्नलिज्म में देखें अब इसका मीनिंग, व्हाट डू यू मीन ऑफ साइड बार इन जर्नलिज्म? अ ब्रीफ स्टोरी ऑन अ साइड लाइट टू अ न्यूज़ स्टोरी सच एज अ बायोग्राफिकल स्केच about a figure in the news or an antecedent related to the main story and sometimes enclosed with a box. Is it clear? Next is sign. Sign का मतलब है जब हम कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं,
या साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इज इट क्लियर? दैट इज़ अ साइन। साइलेंट पार्टनर, अब साइलेंट पार्टनर कौन है? एवरीबडी नोज, शायद इसके बारे में आपने सुना होगा कि जो पार्टनर सिर्फ इन्वेस्ट करता है, ही इज़ नॉट participating in a day-to-day activities, he is a silent partner. Is it clear? See, look at your screens. A non-legal term for an investor who puts money into a business, takes no part in management and is often unknown to the कस्टमर्स को भी उनके बारे में नहीं पता होता उस पार्टनर के बारे में। अ लिमिटेड पार्टनर हु इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट एंड हैज़ नो लायबिलिटी फॉर डेट्स बियॉन्ड हिज और हर इन्वेस्टमेंट इज़ अ ट्रू साइलेंट पार्टनर। सो विदाउट अ लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अ साइलेंट पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप एज अ जनरल पार्टनर। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेट्स एज अ जनरल पार्टनर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सिमिलरली सिचुएटेड। अब सिमिलरली सिचुएटेड भी, ये मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आई होप सो सबको सुनना है। ये सिमिलरली सिचुएटेड का मीनिंग क्या है? सो इट मीन्स जिनके सिचुएशंस बिल्कुल सेम है, सर्कमस्टांसेस सेम है। अगर हम लॉ सूट की बात करें तो उसमें उनकी प्रॉब्लम्स सेम है, ठीक है, सेम सर्कमस्टांसेस हैं। वो किसी भी, चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट के अगेंस्ट आप केस कह रहे हो, दैट इज़ अ सिमिलर सिचुएटेड। इज इट क्लियर? With the same problems and circumstances, referring to the people represented by a plaintiff in a class action brought for the benefit of party filing the suit as well as those similarly situated. So, to be similarly situated defendants, basic facts and legal issues must be the same and separate laws would be impractical or burdensome. Is it clear? Next is a simple trust. ट्रस्ट जो रिक्वायर करता है सारी इनकम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ईच ईयर एंड नॉट एक्यूमुलेटेड। ठीक है, हर एक साल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना और इसको इकट्ठा ना करना, एक्यूमुलेट नहीं करना। नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस डेथ एक्ट। नाउ साइमल्टेनियस डेथ एक्ट मीन्स कि अगर सपोज एक फैमिली की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, ठीक है, एक फैमिली की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है एट द सेम मोमेंट, और ये इसको यही हम डिटरमाइन नहीं कर सकते किसकी डेथ पहले हुई है, तो हम उसको क्या प्रिज्यूम करते हैं? ईच डाइड बिफोर द अदर फॉर डिटरमाइनिंग इनहेरिटेंस। कि जो बड़ा है वो पहले डेथ हुई है, फिर उसके बाद जैसे फादर की पहले हुई है, देन मदर, फिर जो सिबलिंग्स में जो बड़ा है उसकी पहले डेथ हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। इसलिए नाउ नेक्स्ट इज साइन क्वा नॉन। साइन क्वा नॉन मीन्स विदाउट विच इट कुड नॉट बी, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। इट इज़ अ लेटिन फ्रेज, एन इंडिस्पेंसेबल एक्शन और कंडीशन means which is mandatory, you can say. Is it clear? Next legal term is citers. Now what do you mean by this term citers? देखो, अब हमें इससे उससे पता लग रहा है साइटस मीन्स साइट, ये लेटिन टर्म है तो इस वजह से साइटस है, विच मीन्स लोकेशन। कहाँ पे सपोज़ कोई एक्सीडेंट कमिट हुआ है या कोई किसी का मर्डर हुआ है, हम कह रहे हैं कौन सी साइट पे हुआ है, क्या लोकेशन क्या है उसकी, कहाँ पे वो एक्सीडेंट कमिट हुआ है। इज़ इट क्लियर? सो दैट इज़ अ साइटस। नेक्स्ट इज़ अ स्लैंडर। स्लैंडर का क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ डेफोमेशन। ये जो स्लैंडर है डेफोमेशन है एक, ये ओरल डेफोमेशन है। यहाँ पे आप पब्लिश नहीं करवा रहे हो, पब्लिश जहाँ पे करवाते हो दैट इज़ अ लेबल। इज इट क्लियर? दैट इज़ अ लेबल। तो स्लैंडर एक किसी की आप ओरली रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो, चार जनों के बीच में खड़े होकर ये बोल रहे हो कि सच एंड पर्सन इज़ अ थीफ, और जबकि वो चोर नहीं है, किसी के बारे में गलत बोल रहे हो आप। इज इट क्लियर? Oral defamation in which someone tells one or more person an untruth about another, which untruth will harm the reputation of the person defamed. So slander is a civil wrong and can be the basis for the lawsuit. Damages for slander may be limited to actual damage unless there is a malicious intent, so since such damages are usually difficult to specify and harder to prove. Is it clear? That is a slander. Next legal term is a sodomy. Sodomy क्या है? What do you mean by sodomy? So this term is related with the sexual offences
तो उसमें क्या है, इसको क्राइम अगेंस्ट नेचर बोलते हैं। इट डज़ नॉट इंक्लूड ओरल कॉपुलेशन और सेक्चुअल एक्ट विद एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, सडोमी, आई एम रीडिंग फॉर यू, एनुअल कॉपुलेशन बाय अ मैन इंसर्टिंग हिज पेनिस इन द एनस आइदर ऑफ अनदर मैन और अ वुमेन। तो ये क्राइम अगेंस्ट नेचर है। इज इट क्लियर? इफ accomplished बाय फोर्स विदाउट कॉन्सेंट और विद समवन इनकेपेबल ऑफ कॉन्सेंट, sodomy is a felony in the same way that rape is. Is it clear? So guys, in the next session I'll be coming up with more legal terms and phrases. Thank you.